सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ और जीवनधर स्वामी विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। जीवनधर स्वामी के विचार और चिंतन की यह अविरल धारा निरंतर बढ़ती हुई वैराग्य तक पहुंचेगी, क्योंकि जिन 12 भावनाओं की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वे 12 भावनाएं वैराग्य उत्पादक कहलाती हैं। आप जानते हैं अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? आप जानते हैं भावना किसे कहते हैं? भावना और अनुप्रेक्षा शब्द की परिभाषा इस प्रकार की कही गई है कि वैराग्य उत्पादक तत्व परक चिंतन का नाम अनुप्रेक्षा है। वापस बोलता हूं, वैराग्य उत्पादक तत्व परक चिंतन। 2 वाक्य हो गए, 2 टुकड़े हो गए इसके। वैराग्य उत्पादक और तत्व परक चिंतन, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। ये जो 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, ये जो 12 भावनाएं हैं, इन 12 भावनाओं में से शुरू की 6 ये तो वैराग्य उत्पन्न करने वाली है, जिनमें अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, ये तो वैराग्य उत्पन्न करने वाली है। और बाकी की जो है आश्रम, संवर, निर्जरा, ये तत्व संबंधी है। तो चिंतन 2 प्रकार का हो गया, एक वैराग्य उत्पादक और एक तत्वों से संबंधित। ये जो चिंतन यहाँ वैराग्य उत्पादक किया जा रहा है, यह चिंतन सुख उत्पन्न करने वाला है वैराग्य के साथ साथ। माने यदि ये सब चीजें छूट जावे और बाहर से दृष्टि हट जाए, बाहर में त्याग और संयम की भावना हो, तो जगत के जीवों को कष्ट नजर आता है। अरे अरे इतनी ठंड है, इतनी तेज हवा चल रही है, ऐसे तो इस ठंड में तो कैसे, बहुत कठिन है भाई। तो तुम्हें कष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वैराग्य कष्ट उत्पन्न करने वाला नहीं होता। यह वैराग्य आनंद उत्पन्न करने वाला होता है। भैया थोड़ा सा इधर जाओ तो सब, ये जो जितना भी आनंद है, ये आनंद वैराग्य और सुख, ये बड़ा गजब का है ये स्वरूप है 12 भावनाओं का। कल हमने अनित्य भावना के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा की थी। नित्य माने होता है परमानेंट, नित्य 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 है, जो है और बना रहे वो नित्य, और जो बदल जाए वो अनित्य। अनित्य भावना की चर्चा कर रहे हैं। अनित्य है सब कुछ। यम किंच भी उपन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेण, ऐसा कहते हैं कार्तिकेय स्वामी। जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका नियम से विनाश होता है, कोई चीज परमानेंट नहीं है। यौवन ग्रह गौ धन नारी है गए जन आज्ञाकारी, और इंद्रिय भोग छिन थाई। सब क्षण भंगुर है। कैसे दौलत राम जी की पंक्तियां हैं। अभी ये इन पंक्तियों की चर्चा करते समय हम कहां तक चर्चा कर सकते हैं। सारी 12 भावनाओं में से अनित्य भावना उठा करके चर्चा करो, 2-2 लाइनें उठाओ,
दौलत राम जी क्या कहते हैं अनित्यता के संदर्भ में, जयचंद जी चावड़ा क्या कहते हैं अनित्यता के संदर्भ में, जुगल जी साहब क्या कहते हैं, दादा क्या कहते हैं, ये सब चर्चाएं आप उठाओ तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा अरे यार क्या क्या चिंतन किया है अनित्यता के बारे में। माने नित्यता ना होना ये अनित्यता है, नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है, ध्रुव नहीं है, बनी नहीं रहेगी, कायम नहीं रहेगी, रहेगी नहीं, बिगड़ जाएगी, बदल जाएगी। ये स्वरूप है अनित्यता का। हर वस्तु अनित्य है, हर वस्तु अनित्य है। ये मोबाइल टूट जाएगा, ये गाड़ी खराब हो जाएगी, ये अनित्य है। आप दुकान पर बैठे हैं और कल्पना करो आप जमीन फट जाए, छत गिर जाए, नहीं है अनित्यता। एकदम बैठे बैठे किडनी खराब हो गई, ये क्या हुआ? अनित्य है सब कुछ। देखते देखते आंखों से दिखना बंद हो गया, अनित्य है। आप क्या सोच रहे हो? आपकी आंखें ऐसी बनी रहेगी? आप क्या सोच रहे हो? आपके चेहरे की सुंदरता ऐसी बनी रहेगी? ये अनित्य है भाई साहब। ये अनित्य भावना ये चिंतन करने के लिए मजबूर कर रही है कि सुनो, यदि तुमने पहले से इस बात को अपने दिमाग में बैठा लिया कि यह सब अनित्य है, तो फिर बनने वाली घटनाएं और परिस्थितियां तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता है, पहले से ही तैयारी है। देखो, आपकी बेटी जब जन्म हुई थी तब से आपको पता है कि ये दूसरे घर जाएगी, तो आप तैयार है ना उसके लिए? क्या? लेकिन बेटा छोड़ करके दूसरे घर चले जाए तो क्या बीतती है? क्योंकि आपने सोचा नहीं था। आप समझ रहे? आप जिसके बारे में आप तैयार हैं, ये तो होना ही है, ये तो होगा ही। पराया धन है, जो भी बातें हैं, मतलब आपका माइंड सेट है उस चीज के लिए, और वो जब तक न जाए तब तक चिंता ही लगी रहती है कि ये कब जाएगी। और लगातार कोशिश बनी रहती है कि ये चले जाए। और चले जाए माने अच्छा लड़का मिल जाए विदा करने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है, दुनिया की कोई भी ऐसी परिस्थिति जिस परिस्थिति के लिए आप तैयार हैं कि ये होना ही है, तो फिर वो तकलीफ कम होती है। और आप तो मान करके बैठे हो अपने आप को अमर, और अब जब झटके लगते हैं तो लगता है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो हम कह रहे हैं भाई तुम तैयार रहो ना पहले से। ये अनित्य भावना का चिंतन किस लिए? राजा राणा के लिए ही है क्या? छत्रपति लोगों के लिए ही है क्या? ये सब जो हाथियों पर सवारी करते हो उनके लिए ही है क्या? अरे उन सब का उदाहरण देकर के तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब उन जैसे ही स्थिर नहीं रहे तो हम क्या हैं? वो शक्तिशाली लोग। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार। राणा प्रताप, राणा सांगा, सब बड़े बड़े योद्धा। महाराणा प्रताप तो नहीं कहना चाहते, लेकिन बड़े बड़े योद्धाओं की बात है। रण में लड़ने वाले विशेष योद्धाओं को राणा कहते हैं। तो राजा हो चाहे उसके सेनापति हो, बड़े बड़े योद्धा हो, छत्रपति हो, छत्र जिनके माथे पर चलता हो, अरे चक्रवर्ती जैसे सम्राट हो, चक्र रत्न जिनके ऊपर, अर्ध चक्री चक्र के धारी, और हाथियों पर सवारी करने वाले बड़े बड़े लोग। मरना सबको कब? एक दिन। कौन से दिन भाई साहब? सन 2000 है? कौन से दिन पूरी दुनिया मर जाएगी बताओ?
हैं? अपनी अपनी बार, क्या बारी आएगी तब। देखो जैसे ये कहते हैं ना कि मरना सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन, तो उदास हो जाता है। देखो जजमेंट डे आएगा, ऐसा 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 लगता है कि उस दिन पूरी धरती खत्म हो जाएगी। वैसा एक दिन ऐसा आएगा। ये इनमें क्रिश्चियन वगैरह में और वेस्टर्न फिलोसॉफी में कई ऐसे हुए हैं लोग जो ऐसे जजमेंट डे कहकर के पुकारते हैं। वो कहते हैं कि पूरी सृष्टि इस दिन खत्म हो जाएगी। कई बार घोषणा, 200 से ज्यादा बार इस सृष्टि के खत्म होने की घोषणा हो चुकी है। 200 से ज्यादा बार। 5-7 साल पहले, 8 साल पहले, सन 2011 के आसपास ऐसी घोषणा हुई थी कि ये तारीख आ रही है, इस तारीख को ये दुनिया खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। क्या बहुत बहुत बार इस तरह की घोषणाएं होती रहती है। सब मर जाएंगे एक दिन, एक दिन ऐसा आएगा सब खत्म हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा प्रलय आ जाएगी, सब सारी धरती खत्म हो जाएगी। डर लगता है ऐसा ऐसा दिन कौन सा आएगा कि सुनो, ये मौत की गारंटी की बात नहीं, जीवन की गारंटी दे रहे हैं। क्या 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 समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया मास्टर साहब क्या कह रहे हैं? मरना सबको एक दिन, ये बात सुनते ही घबराहट लगती है ना। अरे यार एक न एक दिन हमें भी मर जाना है, मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, सब छूट जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा, ये मर जाएंगे मर जाएंगे। जब आप मौत के बारे में विचार करते हैं तो आपको तकलीफ होती है, दुख होता है। लेकिन भाई साहब लाइन को गहराई से देखो क्या लिखा है। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। अपनी अपनी बार का मतलब है समय आने पे ही मरेगा, अपनी बारी आने पे, अपना नंबर आने पर। तो नीरज जी भाई साहब, इसके अंदर अपनी अपनी बार में ये बात छिपी हुई है ना कि जब तक मेरा नंबर नहीं आएगा तब तक मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्या साहब, मेरा नंबर आ जाएगा तब कोई बचा नहीं सकता, लेकिन जब तक नंबर नहीं आएगा तब तक कोई मुझे मार नहीं सकता। बोलो साहब, कितना निश्चिंतता है इसमें। उस निश्चिंतता की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये सब अनित्य बतला रहे हैं, सबको क्षण स्थायी कह करके पुकार रहे हैं। देखिए जरा 30 नंबर के श्लोक से हम आगे बढ़ते हैं। कल इस अनित्य भावना के साथ साथ में एक नित्य स्वरूप मोक्ष की भावना भाने की प्रेरणा दी थी। अब देखिए आगे 30 नंबर श्लोक और 524 नंबर का यह पेज है। स्थायिति क्षण मात्रम ज्ञायते नहि जीवितम, कोटेरप्यधिकम हंत जंतूनां ही मनीषितम। क्या कह रहे हैं? निश्चय से यह जीवन क्षण मात्र भी स्थायी नहीं जान पड़ता है। ओहो, लगता है आपको एक क्षण भंगुरता दिखती है ऐसी? बैठे बैठे अभी यहां एकदम गर्दन लटक, एकदम गिर जाए, आयु कर्म के सारे निषेध पूरे हो जाएं, और अचानक क्या हो गया, अचानक क्या हो गया, आपको अचानक अचानक दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं क्षणिक ही है, स्थायी नहीं है। क्षण मात्र भी स्थायी नहीं जान पड़ता है। कबीर जैसे संत भी लिखते हैं कि ये जीवन पानी के बुदबुदे के समान है। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ये कबीर की पंक्तियां हैं। क्या लिखा उन्होंने? पानी का बुदबुदा जैसे उत्पन्न होता है ना, कितनी देर टिकेगा वो, इसी तरह से मनुष्य का जीवन भी इसी तरह का है, देखते ही छिप जाएगा। कैसे? जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, इस तरह से छिप जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखी उन्होंने, ऐसी ऐसी पंक्तियां लिखी उन्होंने। घर की नारी को कहे तन की नाड़ी जाए, नहीं समझ में आई? अरे मेरी पत्नी को क्या हो गया, नारी को क्या हो गया? अरे उस नारी को छोड़, ये नारी चले। ये तन की नाड़ी तेरा साथ छोड़ देगी क्या?
क्यों साहब? घर की नारी को कहे तन की नाड़ी जाए, ऐसी पंक्तियां लिखी है। कबीर दर्शन के साथ जैन दर्शन की तुलना पढ़ी है हमने। क्या कबीर की एक अलग फिलॉसफी चलती है, उसके साथ में जैन दर्शन की तुलना। तो तुलना करते हुए ये अनित्य पक्ष जो है इसको तो बहुत उजागर किया उन्होंने, कबीरदास जी ने। इतना तो मिलान होता है, लेकिन जिस नित्यता और परमानेंसी की चर्चा जनागम में की गई है ये वहां मिलना दुर्लभ, ये नहीं मिलता वहां। क्षण मात्र भी, क्या साहब, है ही नहीं, है ही नहीं। क्षण मात्र भी स्थायी नहीं जान पड़ता है। खेद है फिर भी प्राणियों की इच्छाएं करोड़ों से भी अधिक है। ओहो, करोड़ों से भी अधिक है। अचानक हिलने लग जाए मंदिर, बोलो घबराहट होती है क्या? यहीं बैठ के हिला था ना 2001, 26 जनवरी 2001 क्या मंदिर हिल गया था। बोलो, झटका लगा एकदम ऐसा कि पूरा सब कुछ हिलने लग गया। आपके 2002 ये नहीं, 2000 उससे एक साल पहले, एक साल बाद भूकंप आया था। देखो क्या हुआ। यहां बैठे थे, चर्चा चल रही थी, प्रवचन चल रहा था। जब भुज में भूकंप आया था तब की बात कर रहा हूं। क्या था, यहां से प्रवचन कर रहा था मैं, यहां बैठे बैठे, तख्ता दूसरा था बस। क्या सब ये ऐसे अंकल यहीं बैठे हुए थे और हम यहां बैठे बैठे अचानक क्या हुआ, प्रवचन चलते चलते एकदम सब हिलने लगा। पूरा मंदिर जैसे झूले की तरह झूलने लग गया। बिल्कुल ऐसे लगा जैसे अपने को चक्कर आ रहे हैं। उधर से वहां बर्तन की थालियां वगैरह थी वो गिर गई, सब बजने लग गए, गिरने लग गए। ऐसा माहौल था वो। अचानक चलता रहा प्रवचन, ऐसा लगा कि ये तो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि वो भूकंप था। घर जाकर के टीवी देखने में नहीं पता लग गया था, लेकिन भुज का भूकंप था वो। जाकर के देखने में पता लगा कि वहां भूकंप आया था और इतनी तेज हिल गया था ये मंदिर। ये तो 300 साल पुराना बना हुआ है, मजबूत है, नहीं तो इतनी तेज में तो बिल्डिंगें गिर जाए भाई साहब, इतना तेज भूकंप था। और जब ये चर्चा यहाँ चल रही थी उसके ठीक पहले पिछले दिन रात को, फिर उसको यहाँ दोहराया मैंने, उसके पिछले दिन रात को बदी चंद जी के मंदिर में प्रवचन करते हुए मैंने वो छंद बोला था, काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग काहू रो आरोई करी है, जहां भाने उगत ऊंचा है गीत गाने देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय पड़ी है, ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए, हा नर मूड तेरी मति कौन हरी है, मानुष जन्म पाए सोवत विहाय जाए, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। नहीं, भूधरदास जी का, भूधर शतक का है। कितना सुंदर। ये शाम को चली थी चर्चा, अब यहां आ गया भूकंप। सुबह प्रवचन करते समय शाम को प्रवचन में सुनाया था और सुबह हिलने लग गए सब। क्या, फिर उसको वापस याद किया, ये देखो भाई, ऐसी जग रीति को न देख भय भी, डरने लगता है, घबराहट नहीं हो रही है तुझे। तेरे सामने एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तुझे डर नहीं लग रहा है। तेरे सामने टीवी की स्क्रीन के सामने हजारों लोग मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तुझे घबराहट नहीं हो रही है, दूसरा नहीं है, घबराहट नहीं होती है। इस ठंड के मारे कितने लोग मरेंगे, कल न्यूज पेपर पढ़ने को मिलेगा आपको। तुम्हें घबराहट नहीं होती है ऐसी? कितनों के दांत टूट गए, कितनों की बातें निकल गई, कितनों की आंखें खराब हो गई, कितनों के कान खराब हो गए, तुम्हें घबराहट नहीं होती है देख करके, अरे यार अभी तो बराबर सही थे और ये अचानक क्या हो गया। कितनी बातें कही, काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, दो बातें हुई, किसी के यहां तो जन्म और किसी के यहां मरण एक साथ। बनारसी दास जी, 3 घटनाएं एक साथ दिन,
एक ही दिन में। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग। इधर जहां जन्म हुआ है ना, वहां तो राग रंग चल रहा है, उत्साह चल रहा है, और इधर क्या हो रहा है? रोआ रोई, रोना पीटना मचा हुआ है। आपके घर में बालक का जन्म हुआ और गीत गान चल रहे हैं, नाच गान चल रहा है, और पड़ोस में मौत हो गई तो वहां रोना पीटना मच रहा है। ये दोनों बातें एक साथ चल रही है पड़ोस में, अगल बगल में। तो क्या कह रहे हैं वो? काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोआ रोई करी है। और जहां भान उगत, सूर्योदय जहां हो रहा है, जहां भान उगत उछाह गीत गान देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय पड़ी है। जहां सूर्योदय था, उत्साह था, उसी जगह पर शाम को क्या हो गया? सूर्यास्त देखने को मिल रहा है। उसी जगह पर जहां से सूर्योदय देखने को मिला था, वहीं आपको सूर्यास्त देखने को मिल रहा है। जहां भान उगत उछाह गीत गान देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय पड़ी है। हो ऐसी जग रीति को, ये जगत का स्वरूप है भाई। ओहो, उत्साह दिखाई दे रहा है, नाच गान दिखाई दे रहे हैं, मौज मस्ती दिखाई दे रही है, और अचानक खबर आ गई कि एकदम मातम छा गया। ओह कुछ नहीं, बैंड बाजे बंद करो, कुछ नहीं कुछ नहीं, अब ऐसे ही बस। ये क्या हो गया अचानक? ऐसी घटनाएं देखते हैं अपन। नाच गान चल रहा है, बैंड बाजे चल रहे हैं, सब खूब उत्साह मना रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, मजे आ रहे हैं, सब लोग ढोल मजीरे बज रहे हैं, और अचानक खबर आई कि वो उनकी डेथ हो गई। अब क्या हुआ अचानक? आप देखो कौन सा विवाह का वो सीन है ना, विवाह क्या नाम था उस पिक्चर का? एक थी ना, क्या नाम था? विवाही था क्या नाम? विवाह। तो आग लग जाती है, मर जाती है, मरती नहीं है, बच जाती है। तो क्या हुआ उधर? तो वो बारात की तैयारियां चल रही है, और अचानक सूचना आ गई कि वहां आग लगी। बस कुछ नहीं, सब बंद करो। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया अचानक? ये सब कैसे हो गया है? हाँ, दुल्हन जल गई। हाँ, आपको याद आ गई ना, दुल्हन जल गई थी। ये देखो आप, उसी जगह पर अचानक सब बंद कर दिए जाते हैं, सारे नाटक सब बंद हो जाते हैं। ऐसा होता है। ये ऐसे दृश्यों को देख करके कुछ घबराहट होनी चाहिए, कुछ फील होना चाहिए। बारात दरवाजे पर खड़ी हुई है, आकर के खड़ी हो गई है, सब बैंड बाजे बज रहे हैं, और क्या पता अगले क्षण क्या घटना घटने वाली है। आपने दरवाजा खोला और अचानक किसी व्यक्ति ने आकर के गोलियां मार दी। कल्पना कर सकते हो आप ऐसा? ऐसा घटा जतीश भाई की बहन के साथ, मालूम आपको घटना? 30 साल पुरानी घटना है, राजकुमारी बहन के साथ। 7 भाइयों में एक बहन, 38 साल की उम्र, और हस्बैंड डॉक्टर थे, एक छोटी बच्ची, बहुत छोटी बच्ची। और अचानक रात को बेल बजी बाहर गेट पर, और उनके हस्बैंड ने, डॉक्टर साहब ने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते आवाजें आई गोलियों की, बस मार करके चले गए। अपनी आंखों से उन्होंने देखा वो दृश्य। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी घटना घट सकती है किसी के साथ में? ये तो सच्ची घटना है। ये तो बोलो है। हाँ, अरे किसी की, मैं तो एक घटना बतला रहा हूँ, कल आकर के हमें मार जाए। आप सोचो, यहाँ आ जाए। कितनी घटनाएं रोजाना, आतंकवादी लोग, वहां बम विस्फोट हो गया, यहाँ ये हो गया, कुछ नहीं, वो आए और गोलियां चला करके चले गए। वहां स्कूल के अंदर हो गया, वहां इस जगह पर हो गया, आतंकवादी आए और गोलियों की बौछार मॉल के अंदर करके चले गए। कि सब जगह ये घटना है। कुछ नहीं, बाजार सब्जी लेने के लिए गए थे और एक किसी ने गोली मार दी। क्या हमारा क्या लेना देना है? कुछ मतलब नहीं है, खत्म। ये घटनाएं रोज पढ़ रहे हैं साहब, न्यूज़पेपर में आ रही है साहब ऐसी घटनाएं रोजाना। बस खाई में गिर गई, इसका ये हो गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, वहां ऐसा हो गया, वहां बम विस्फोट हो गया। रोज घटनाएं इस प्रकार की। इसके करंट आ गया, झटके से मर गया। कूलर के अंदर पानी भर रहा था इनका पांडे जी का बेटा, बोलो 22 साल का, 22 साल का, कुछ नहीं, करंट, कूलर के अंदर पानी डाल रहा था पाइप से, और करंट आ गया, वहीं चिपक करके मर गया, तुरंत खत्म।
सोते हुए को जगाया था पानी भरने के लिए, सो रहा था वो, कहा यार तू उठ करके पानी भर पहले। उठ करके पानी भरने के नाम पर प्राण निकल गए उसके, खत्म हो गया, समय आ गया। रोज ऐसी घटनाएं दिख रही है, न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं ऐसे। आमेर की घटना मुझे याद आ रही है न्यूज़पेपर की। वो एक गाड़ी के अंदर जा रहे हैं परिवार के 4 लोग, और आते रास्ते में चलते हुए एक हाथी के गाड़ी टच करती हुई निकल गई, खरोंच आती हुई। गाड़ी तो चल गई आगे, उसको मालूम नहीं गाड़ी को। वो पीछे से क्रोध में आकर के उस हाथी ने उस गाड़ी के ऊपर जाकर के ऐसे पांव रखा कि 4 लोग वहीं मर गए। 4 लोग मर गए, सच्ची घटना है यहाँ की, न्यूज़पेपर की, जयपुर की। बोलो, 4 के 4 लोग मर गए। यहाँ की घटना भी कहाँ की, तो वो एक व्यक्ति गाड़ी पार्क करके पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने के लिए गया, जा रहे थे फैमिली के साथ में, गाड़ी पार्क करके वो जा रहा था और अचानक पेड़ गिर गया उसके ऊपर, खत्म। न्यूज़पेपर में कितनी घटनाएं सेल्फी की आती रहती है। वो नदी किनारे वहां पर वो ले रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, और एकदम पानी का बहाव आया और वो गए, खत्म, डूब गए, बच ही नहीं पाए। क्या 4 फीट पानी था, और अचानक क्या हुआ, वो 4 दोस्त घूमने के लिए गए थे, यहाँ के कॉलेज के लड़के गए थे जयपुर के, वो कहाँ जाकर के वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था साथ में, वो सब मर गए वहां के वहां, डूब गए पानी के अंदर, खत्म हो गए। वो इंजीनियरिंग के छात्र 20-22 छात्र, वो वहां गेट खोल दिए थे, दरवाजे उसके, बीसलपुर के नहीं, कहाँ के दरवाजे खोले थे वो, एक साथ पानी का बहाव, 20-22 सबके सब मर गए वो। आप सोचो, ऐसे ऐसे दृश्य जब सामने आते हैं तो क्या हालत होती है। लेकिन ये रोज पढ़ते पढ़ते भी है, उनके साथ हो गया, उनके साथ हो गया, उनके साथ हो गया। मुझे इष्टोपदेश का वो प्रसंग ध्यान आता है, कौन सा, पेड़ के ऊपर खड़ा खड़ा बेचारा देख रहा है। इष्टोपदेश एक ग्रंथ है अपना पूज्यपाद आचार्य का लिखा हुआ, उसके एक श्लोक के अंदर पूज्यपाद आचार्य ये कहते हैं कि देखो इसकी मूर्खता, जंगल में लगी है आग, और जंगल में लगी हुई आग से बचने के लिए ये भाग करके जंगल से निकलता तो नहीं है, और मूर्ख पेड़ पर चढ़ जाता है। अब पेड़ पर चढ़ गया, अब पेड़ पर चढ़ करके दूर देख रहा है, देखो वहां आग लगी है, वो देखो वो हाथी गया, वो मर गया, वो देखो वो हिरण, और कैसे झुलस करके मर रहा है, वो तड़प तड़प करके मर गया, उधर देखो उसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया, वो आग की चपेट में आ गया, वो देखो कैसे पेड़ धड़ाम से गिर गया। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है ये आग वहां से बढ़ती बढ़ती तेरे पास आ रही है। खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है, दूसरों के बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, और फिर क्या हुआ, अचानक आएगा ही चपेट में। क्या होगा, क्या भैया, रोजाना रोड क्रॉस करते हैं, कभी एक्सीडेंट की चपेट में नहीं आ सकते? अरे नहीं नहीं, देख के चलते हैं। अरे तुम तो देख के चल रहे हो, सामने वाला नहीं चला तो क्या हो, रोजाना हो रही है ना, सड़क पर रोजाना जाते हैं और गायें घूमती फिरती है, कोई नहीं टक्कर मार सकती है क्या? कल परसों की किसकी घटना बतलाई, यहाँ की हस्तिनापुर की, कल बतला रहे थे दादा, छोटी भाई बतला रही थी, रमेश दाऊ की सास, हस्तिनापुर। अभी हस्तिनापुर में गोष्ठी है, दादा के साथ में बैठे थे, बोले हम तो नहीं जाएंगे, वहां तो बंदर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अरे अभी 2-5 दिन पुरानी घटना है, उन बंदरों ने ऐसा नोच नोच करके खाया उनको, वो कल्पना नहीं कर सकते आप। मतलब इतना चारों तरफ से, इधर से इधर, मतलब ऐसा हालत कर दी उनकी। तो ये बंदर यहाँ नहीं है हिंदुस्तान में, यहाँ नहीं आते हैं आपके, बहुत आते हैं। बोलो, ये नहीं कर सकते हैं, किसी को कुत्ता खा जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। दिख तो रही है रोजाना घटनाएं, दिख तो रही है, लेकिन क्या कह रहे हैं, ऐसी जग रीति को न देख भयभीत होए, हा हा नर मूड, तेरी मति कौन हरी है। अब बतलाओ, अब इन पंक्तियों को थोड़ा सा गहराई से देखो, आप क्या कह रहे हैं। हे नरमूड, नरमूड क्या होता है, नरमूड क्या चीज होता है? ये कितने सभ्य शब्दों में प्रयोग कर रहे हैं। हा हा नर मूड, मूड, मूड माने होता है मूर्ख। हे मनुष्य के शरीर में बैठे दिखाई देने वाले महामूर्ख, मूर्खादिराज, मूर्ख शिरोमणि, क्या उपमा देवे तेरे को, क्या शब्द देवे तेरे लिए। तेरी मति और तेरी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गए हैं? तुझे समझ में नहीं आ रही है ये बात, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तेरी आंखें क्यों नहीं खुली है तेरी,
ये आंखें कैसे बंद हो जाती हैं, ये देख करके जान करके अनजान क्यों हो जाता है तू? ये अनित्य है स्वरूप जगत का। यहां बैठे हो अरुण जी भाई साहब, और अचानक ये पिलर आपके सर पे गिर जाए, अरे क्या बात बोल रहे हो आप, ऐसे कैसे हो जाएगा? अनित्य है ये, अनित्य। ये पिलर नित्य नहीं है, सोच सकते हो आप। नहीं, आप तो नित्य हो, ये शरीर नित्य नहीं है। आप यदि अपने नित्य स्वभाव को पहचान लो तो फिर तकलीफ नहीं होगी। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रो आरोही करी है। और जहां भान उगत चाहे गीत गाने देखे, सांझ समय ताही ताने हाय हाय पड़ी है। वो ऐसी जग रीति को, ये जमीन फटने वाली है जैन साहब, नीचे गिरने वाले हो आप। क्या अनित्य है सब, हो जाता है ऐसा। ऐसा थोड़ी ना सीता के लिए फटी थी जमीन, क्या अंदर चले गए थे। ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए, हा नर मुड़ तेरी मति कौन हरी है। क्यों, क्या हो गया ऐसा? ऐसा क्यों कह रहे हो हमारे बारे में? कि इसलिए कह रहे हैं मानुष जन्म पाए, सोवत विहाए जाए। कर क्या रहा है? नींद आ रही है, थोड़ा सो लेता हूं मैं। दिन में भी रात कम पड़ती है सोने के लिए, क्या? और दिन में भी सोले में। मानुष जन्म पाए, सोवत विहाए जाए। सोने में जीवन बीत रहा है। दिवस गवायो खाए कर, रात गवाई सोए। अब भोंदू के भोंदू रहे, चले गांठ की खोए। दिन तो कहां चला गया भाई साहब? अरे खाने में अपन लोग तो जैन है, दिन भर तो खाने पीने की चर्चा। अभी करके आए होंगे ब्रेकफास्ट, और न करके आए हो तो जा करके, और वो चलता रहेगा इतनी देर में। अभी दिन में क्या लोगे, क्या बनाए बोलो? खाने में क्या बनेगा? सुबह का निपटता नहीं है कि शाम के भोजन के विकल्प शुरू हो जाते हैं, शाम के विकल्प शुरू हो जाते हैं। और अभी दोपहर में भी क्या लोगे बोलो? चाय बना दें आपके लिए, फ्रूट्स बना देते हैं। क्यों? विकल्प आना चालू हो जाता है। क्या लोगे बोलो? अरे संजीव जी कचौरी, ये तो यहीं की बनाई हुई है, तो जैन है तो बनाए, शुद्धता से बनाता है, कचौरी खाओ आप तो। खाना 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 और बनाना, क्या आप बाजार का खाते नहीं है? ये नान कटाई कैसे बनाई है, ये बिस्किट कैसे बनाए हैं, ये कैसे बनाए हुए हैं, ये सोचता रहता है। ये पापड़ किस तरह से, यार ये अलग तरह की चीज बनाए, हमने तो कभी खाई ही नहीं है, ये कैसे बनी है? ये उसके बनाने में लगा रहता है। दिन भर इसमें निकल जाता है, रात भर सोने में निकल जाता है, और बचा कुचा समय वो कहां टीवी के चैनल घुमाने में बीत जाता है, न्यूज़पेपर में बीत जाता है। मोबाइल है, देखो पीछे से कह रहे हैं छावड़ा जी, क्या मोबाइल है? बोलो आप कहां कहां समय बीत रहा है? दिवस गवायो खाए कर, रात गवाई सोए। और भोंदू के भोंदू रहे, चले गांठ की खोए। और वहां क्या कह रहे हैं? हा नर मुड़ तेरी मति कौन हरी है। मानुष जन्म पाए, सोवत विहाए जाए। मानुष जन्म पाए, मोबाइल समय खाए। क्या आप सोचो जरा, सब चीजों पर लगा करके देखो, उस लाइन को बदल लो। मुझे ऐसा लगता है ऐसे बदल बदल करके उनकी जगह पर फिट करो आप एक एक शब्द को। मानुष जन्म पाए, और न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बैठ करके घंटों बिताए जाए। घंटों निकल जाते हैं तुम्हारे, पता ही नहीं लगता है। मानुष जन्म पाकर के गपशप में समय बिता देता है, मूवी देखने में चला जाता है, समय बिता देता है, गार्डन में समय बिता रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, इसको कुछ पता नहीं है। मानुष जन्म पाए, कहां कहां समय जाए। खोवत करोड़न की, ये कहता है बहुत कमाता हूं ऐसा। आपको पता है क्या ढोलिया जी कितना कमाता हूं मैं? आपको नहीं मालूम ना? कितना कमाते हो यार, बहुत नोट छाप रहा है भाई साहब, मशीन लगा रखी है, आपको अंदाजा नहीं है भाई साहब। पहले ऐसे लोग मिलते थे जो कहते थे लाख रुपया महीना कमाता हूं, अब मिलते हैं 10 लाख कमाता हूं।
कई ऐसे मिलते हैं महीने के 1-2 करोड़ तो मामूली बात है महीने के। कई ऐसे समझदार लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे भाई साहब रोज के 1 करोड़ कमाता हूं। आप समझ क्या रखा है आपने? 1 करोड़ रुपया रोज की कमाई है, 1 करोड़ रुपया रोज। और यहां क्या कह रहे हैं भूधरदास जी? ये कह रहे हैं कि भैया तू जो कमा रहा है ना, तुझे गलत फहमी हो गई है। तू कमा नहीं रहा है, तू निरंतर घाटे का सौदा कर रहा है। तो क्या बात कर रहे हो, घाटे का सौदा? और मैं इतना कमा रहा हूं। मैं तो अभी फिगर मैंने सही खोला नहीं है क्या? मैं इतना कमा रहा हूं, घाटे का सौदा? कि तुझे पता नहीं है कि कितना कमाने के चक्कर में क्या गंवा रहा है। क्या जो चीज गंवा रहा है उसकी तुझे खबर नहीं है। अरे तेरे मनुष्य जीवन के दुर्लभ क्षण व्यतीत तो हो रहे हैं, तुझे इस बात की खबर है? ये जीवन मौत की तरफ बढ़ रहा है, तुझे इस बात की खबर है? ये कह रहे हैं ये क्षण मात्र भी ये जीवन स्थिर नहीं है, तुझे इस बात की खबर है? तुझे लग रहा है कमाया कमाया कमाया। सुन, तूने जितना कमाया है ये कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जाएगा कि नहीं भैया? बोलो, आपके साथ कुछ ले जाओगे कि नहीं? ये तो बताओ। क्या शरीर तो रह जाए, लो कोई बात को नहीं, लेकिन जाएगा साथ में। क्या जाएगा? कुछ और कमाई जाएगी, पुण्य पाप साथ जाएगा, परिणाम साथ जाएंगे। राग द्वेष मायाचारी छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी, यह ईमानदारी सदाचार, जो कुछ भी किया था जीवन में, जो कमाया था, वो कमाई साथ में जाएगी। दोनों तरफा लगाना, पुण्य भी और पाप भी, वो साथ में जाएगा। बाकी ये धन धरा का है, धरा पे धरा रह जाएगा। क्या ये साथ में नहीं जाने वाला है? कितनी बहुमूल्य है ये। कह रहे खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। ये मनुष्य जीवन की एक एक घड़ी करोड़ों की है, बस करोड़ों की। 10 करोड़ दूंगा 10 घड़ी के लिए तो जीवन बच जाएगा ना? कि भाई साहब किन धोखे में हो आप। 400 साल पहले लिखी थी, 20 साल में बिंदी बढ़ जाती है। क्या 20 साल में 1 जीरो बढ़ जाती है साहब? क्या बात कर रहे हैं आप चालू करो 1940 से। क्या भैया 1940 में, 1940 वाले हैं क्या यहाँ लोग? नहीं है, 1940 वाला तो कोई नहीं है, लेकिन 1940 वाले लोगों से तो मिले तो हो आप सब। क्या 1940 से पहले 1920 में जिनका जन्म था, समझे 1910 में, उनसे भी मैं खूब संपर्क में रहा हूं। उन ऐसे बुजुर्ग लोगों के बीच में खूब चर्चाएं की है उनसे। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हमने वो जमाना देखा है जब 1940 में 10 रुपए महीने में घर का खर्च चलता था। 10 रुपए महीने में। क्या भैया 1940 तो नहीं देखा, 1960 में तो आप जवान थे। क्या 1960 में 10 में तो नहीं, लेकिन 1 जीरो लग गई, 100 रुपए महीने में घर का खर्च चलता था। एक मिडिल क्लास सामान्य परिवार की बात कर रहा हूं मैं। 1 जीरो बढ़ गई है 20 साल में। 1940 में चावड़ा जी साहब कितनी? 10 रुपए। और 1960 में 100 रुपए। और 60 के बाद में 20 साल और बढ़ाओ, 1980 में जैन साहब 1000 रुपये महीना। 1980 में एक सामान्य व्यक्ति 1000 रुपये महीने में काम चलाता था। सामान्य बात कर रहे हैं, फिर ऐसे तो रईसों की बात छोड़ दो और गरीबों की बात छोड़ दो, एक नॉर्मल बात कह रहा हूं। और 1980 से लेकर सन 2000 में आ जाओ तो 1000 में काम नहीं चलता था, 1 जीरो और लग गई, 10,000 रुपये महीने में काम चलता था। सन 2000 सबने देखा है, 19 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं। 2019 खत्म होने की कगार पर है। 10,000 रुपये महीना बराबर चलता था काम। 20 साल और आगे बढ़ा दो, 2020 तक 10,000 में 1 जीरो और लगाओ। क्या आज इनकम 60, 70, 80 हजार रुपये महीना एक सामान्य बात है। लाख लाख रुपए महीने की इनकम। क्या और खर्चे भी उसी रेशो में हैं। अभी तो 2020 पूरा बाकी है और 20-21 तक आते आते आप देख लेंगे लाख रुपए महीना। 1-1 जीरो बढ़ रही है साहब कंटिन्यू। 10 रुपए से चलता हुआ आया हूं। मेरे यदि इस एक्सपीरियंस में कुछ कमी हो तो बताओ। है बराबर 100% लागू हो रही है सारी बातें। लाख रुपए महीना चाहिए आपको 2020 में, प्रैक्टिकल है। और अभी यदि मैं ये बात कह दूं
कि 2040 तक चलते चलते 10 लाख रुपया महीना चाहिए, तो आपको कहेंगे पागलों जैसी बात करें, 10 लाख रुपया महीना। 2040 की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि जब मैं 2000 में 1 लाख रुपए महीने की बात करता था तो लोगों के दिमाग के ऊपर से जाती थी बात। लोग 1 लाख रुपए महीना घर के खर्चे के लिए 19 साल पहले, तो नहीं नहीं इतना नहीं हो सकता, इतना नहीं हो सकता। लेकिन आज दिख रही है वो दशाएं, अपने को साफ साफ नजर आ रही है इस तरह की बातें। सोचो जरा, जब 400 साल पहले, आप सुनना, बात तो ये बतानी है मुझे, कोई वो थोड़ी ना बताना है कितने में खर्चा चलता है आपका, उससे मुझे क्या लेना देना है, आप कम में चलाओ चाहे ज्यादा में चलाओ, जो भी है। लेकिन 400 साल पहले जब उन्होंने ये बात लिखी थी कि मनुष्य जीवन की एक एक घड़ी करोड़ों की है, 400 साल में कितने जीरो बढ़ाएंगे भाई साहब, ये बतलाना। 400 साल में 20 कितने आ गए? 20 बिंदी है, 20 बिंदी लगेगी साहब, 20 जीरो लगेगी आगे 400 साल में, इतनी कीमत बढ़ गई है। और करोड़ के आगे 20 जीरो, 27 जीरो हो गई एक के आगे, एक लगाओ और उसके आगे 27 जीरो लगाओ। अब जरा आकलन करो अपनी संपत्ति का। अंबानी के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है, बोलो आप, है ही नहीं, कल्पना ही नहीं कर सकते आप। एक एक घड़ी को इतना बहुमूल्य, अरे कहाँ गए मनुष्य जीवन, कितना दुर्लभ है बापू, क्या कहें तुम्हारे से। ये एक एक क्षण, एक एक पल, सारी संपत्ति एक तरफ है और मनुष्य जीवन एक तरफ है। ये क्या कह रहे हैं, ये विचार करने के लिए कह रहे हैं। आज यदि तेरा जीवन पूरा हो गया तो कल तेरे पास में क्या तैयारी है बोल, आगे जाने के लिए क्या व्यवस्था है। ये जीवन की दुर्लभता के बारे में कह रहे हैं। फिर भी खेद है, हमें दुख है इस बात का कि प्राणियों की इच्छाएं करोड़ों से भी अधिक है। लो, इतनी इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं पूरी नहीं होती, ये इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी कभी, ये बढ़ती चली जाएगी। ये कह रहे हैं इच्छाएं बहुत है। देखो आप, मनुष्य जीवन, सरल अर्थ देखना, ये मनुष्य जीवन एक क्षण भी स्थिर रहेगा या नहीं, इसका किसी को भी विश्वास नहीं है। आपको भरोसा है भाई साहब? एनिवर्सरी आ रही है, मनाएंगे, ये आ रही है, वो बर्थडे आ रही है हमारी, इनकी 50वीं आ रही है, इनके 75 साल हो रहे हैं, 75वां जन्म दिवस आ रहा है, इनका ये हो रहा है, धूमधाम से मनाएंगे। तो भरोसा है ना, रहोगे ना तब तक, भरोसा है ना, मनाओगे ना आप। क्या कहें भाई साहब, ये बिल्कुल विश्वास नहीं है एक पल का भी। क्या ये दुकान पर जाता है, भाई साहब ये चीज परमानेंट कितनी चलेगी, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, लॉन्ग नहीं, कितनी चलेगी, ये कितनी चलेगी, नहीं साहब इतना नहीं, हमें ऐसे चाइनीज माल नहीं चाहिए, हमारे को डुप्लीकेट माल नहीं, ऐसा चीज चाहिए जो परमानेंट। वाह रे वाह, अपनी टेम्परेरी लाइफ में हर चीज परमानेंट तलाशता है। इसे चाहिए परमानेंट, चाहिए मजबूत चाहिए साहब, मजबूत चाहिए। अरे किसे मजबूत चाहिए, ये टेम्परेरी नहीं दिखाई दे रहा है तुझे, ये जा रहा है, ये जीवन पूरा हो रहा है, प्रति पल मृत्यु नजदीक आती जा रही है, हर पल मृत्यु नजदीक आती जा रही है। एक दिन बीत गया, इसका मतलब मौत एक दिन और नजदीक आ गई। एक महीना बीत गया, मौत एक महीना और नजदीक आ गई। एक साल बीत गया, मृत्यु एक साल और नजदीक आ गई। आप कल्पना कीजिए, अचानक नहीं, डे बाय डे नजदीक 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 आती जा रही है। बोलो, कल सुनाऊंगा, कल करूंगा चर्चा, आगे भी तो श्लोक है ना दो, और सरल अर्थ पढ़ो अभी तो क्या कह रहे हैं। यह मनुष्य जीवन एक क्षण भी स्थिर रहेगा या नहीं, इसका किसी को भी विश्वास नहीं है। फिर भी महान खेद है कि अज्ञानी जीव करोड़ों से भी अधिक इच्छाएं मन में संजोए रखता है। अरे मेरे बच्चे की शादी हो रही है, इसका ये आएगा, बहू आएगी, ये होगा, बच्चे पोते आएंगे, ऐसे खेलेंगे, ये सपने देखता रहता है। कल भरोसा पल भर का नहीं है, क्या भरोसा अगले पल का नहीं है, लेकिन क्या कहता है, ऐसा ऐसा प्लानिंग करता रहता है।
यह मनुष्य जीवन एक क्षण भी स्थिर रहेगा या नहीं, इसका किसी को भी विश्वास नहीं है। फिर भी महान खेद है, खेद है इस बात का। आचार्य देव कह रहे हैं हमें खेद होता है कि अज्ञानी जीव, अरे अज्ञानियों की कह रहे हैं, अपनी थोड़ी ना कह रहे हैं भैया, अपनी बात नहीं है। ये खेद तो उन लोगों के लिए व्यक्त कर रहे हैं जो लोग कैसे हैं, अज्ञानी। महान खेद है कि अज्ञानी जीव करोड़ों से भी अधिक इच्छाएं मन में संजोए हुए सपने, अरे मैंने सपने देखा था, मैंने एक ऐसा सपना देखा था कि एक ऐसा अच्छा महल होगा, ऐसा फार्म हाउस होगा बाहर झूले लगे होंगे वहां बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूंगा और ऐसी ठंड के अंदर गरम गरम चाय का प्याला ये जो तूने सपने संजोए हैं, ये कह रहे हैं संजोए रखता है, जिनका पूर्ण होना कभी भी संभव ही नहीं है, क्योंकि ये जगत का स्वरूप अनित्य है। भाई इस अनित्य स्वरूप के बारे में विचार करो, और अनित्यता के बारे में विचार करते करते अंदर में एक नित्य तत्व मौजूद है, वो मैं हूं। सारा जगत अनित्य लेकिन मैं नित्य। क्या सारा जगत क्षण भंगुर, सब छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन मैं ज्यों का त्यों बना रहूंगा। एक ऐसा तत्व अंदर में देह देवालय में विराजमान है। अपने उस चैतन्य तत्व को, अपने उस आत्म तत्व को दृष्टि में लो, तो ये जितनी तकलीफें और जितने झटके थोड़े थोड़े जो लगते रहते हैं, ये सब झटके लगना बंद हो जाएंगे। हम सभी अनित्यता के चिंतन के साथ साथ नित्य स्वरूप की दृष्टि देकर अपने जीवन को, बचे हुए जीवन को सफल सार्थक करें। इसी भावना से बात को यही विराम देता हूं।